आज इस वीडियो के अंदर मैं अर्ज़ करूँगा कितनी हड्डियों पर सजदा किया जाता है और वो कौन कौन सी हड्डियाँ हैं, उलमा कराम ने इस बारे में क्या फ़रमाया है। अगर इन हड्डियों में से कोई चीज़ रह जाए, ये कौन कौन सी हड्डियाँ हैं जो लगानी चाहिए नमाज की हालत में, और नमाज की हालत में ये हड्डियाँ लगाना बड़ा ज़रूरी हैं। लगानी चाहिए 7 हड्डियाँ हैं कि हालत में लगानी चाहिए, वो इस वीडियो के अंदर मैं अर्ज़ करूँगा। इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, स्किप मत करना, वरना आपको बात पूरी समझ नहीं आएगी और नमाज जो है वो आपकी नाकिस हो सकती है। तो ये वीडियो मुकम्मल देखें। 7 हड्डियाँ बताया, बाज़ उलमा ने इसको 8 भी काउंट किया है। 7 हड्डियाँ नमाज की हालत, सजदे की हालत में नमाज में लगानी चाहिए। नंबर 1 है चेहरा, नाक और पेशानी, ये जम जानी चाहिए, ज़मीन की सख्ती महसूस हो। इसलिए गद्दे पे नरम चीज़ पर नमाज नहीं होती, क्योंकि सख्ती महसूस नहीं होती, सख्ती का फ़ील करना ज़रूरी है। तो ये सजदे के अंदर है। और नंबर 2 है ये दोनों हाथ, ये 3 हड्डियाँ हो गई। और नंबर जो है 4, इसको 2 काउंट करेंगे, दोनों घुटने जो हैं ज़मीन पर लगाएंगे, ये 5। और 2 पंजे जो हैं, उंगलियां 10 उंगलियां वो ज़मीन पर लगाएं, ये सुन्नत है। 10 उंगलियां, 3 लगाना वाजिब लिखा है और एक अंगूठा अगर लगे तो ये फ़र्ज़ है। तो ये सजदे की हालत में ये 10 उंगलियां लगाकर जो है आपने सजदा करना है। ये सुन्नत भी अदा हो जाए और जो है वाजिब भी अदा हो जाए, फ़र्ज़ भी हो जाए। ये 7 हड्डियाँ बैक वक्त एक ही सजदे की हालत में लगना ज़रूरी हैं। और जिन्होंने 8 कहा है उन्होंने इस हड्डी को अलग अलग काउंट किया है, इसलिए मैंने 8 भी अर्ज़ कर दिया कि ये भी मुफ्ती साहब बता रहे थे कि बाज़ उलमा ने इसको 8 भी काउंट किया, यानी 8 हड्डियाँ भी गिनवाई हैं। वो अलग अलग गिनती करते हैं, लेकिन मैटर वही है, मसला वही है जो है 1 हड्डी और 2 इस ये वाली 3 और 2 घुटने, ये 5 और 2 पंजे, ये है 7 हड्डियाँ। जब आप तकबीर तहरीमा लगाएं, अल्लाह अकबर कहें, तो हाथ सीधे हों और आपकी जो निगाहें वो काबे की तरफ होनी चाहिए, सामने बैतुल्लाह की तरफ, सामने, नीचे देखकर नहीं, सामने देखकर नियत बांधनी है। अगरचे हमारे सामने काबा नहीं है, लेकिन नियत ऐसे ही बांधनी है। फिर जब आप अल्लाह अकबर करें तो हाथ फ़ौरन बांध लेने हैं। औरत है तो यहाँ बांध लेगी, लेकिन ये है कि छोड़ने नहीं है, इस तरीके से हाथ नहीं छोड़ के बांधने, ये गलत है, ये रॉन्ग है। हाथ फ़ौरन यहीं बांध लेने हैं। मर्द है तो इस तरीके से हाथ की हथेली का जो गड़ा है ये इस तरीका, जहाँ पे हमारा ये हाथ का गोल होता है, यहाँ पर बांध के नाफ के नीचे, नाफ के ऊपर नहीं, पेट पर भी नहीं। ये मर्द के लिए। औरत के लिए ये है कि छाती पर, सीने पर उल्टा नीचे और सीधा हाथ ऊपर हो ऐसे, और दुपट्टे के अंदर हो, बाहर भी ना हो, ये तरीक़ाकार है। और जब आप नियत बांध लें तो सजदे वाली जगह पर देखें। उलमा ने इसमें 2 चीज़ें बयान की हैं कि अगर आंखें बंद कर हालांकि नमाज़ पढ़ना मकरूह तंज़ीही लिखा है, लेकिन अगर किसी को मज़ा या सरूर आए आंखें बंद करने के बाद, लुफ्त नमाज हो, ज़ौक़ बढ़े, शौक़ बढ़े नमाज के अंदर, तो फिर वो आंखें बंद करके नमाज़ पढ़े, उसके लिए वो नमाज़ पढ़ना मकरूह नहीं होगा। लिहाजा अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह मज़ा या लुफ्त आता है नमाज में, तो उस तरीके से आप नमाज अदा कर सकते हैं, आंखें खोलकर या बग़ैर आंखें। अगर मज़ा आता है आंखें खोलकर तो आंखें खोलकर पढ़ें, बंद करना मकरूह होगा, तंज़ीही, गुनाह नहीं है। और अगर आप जो है आंखें बंद कर मज़ा आता है तो आप आंखें जो है बंद कर नमाज़ पढ़ें, ज़्यादा लुफ्त आएगा। तो इस तरीके से आपने करना। और जब रुकू में जाएं तो दोनों पाँव के पंजे जो हैं उनके अंगूठों को देखना है, ये तरीका है। फिर सजदे में जाएं तो नाक की नोक जो यहाँ पर निगाह रखनी चाहिए, फोकस रखने से आपके ध्यान नहीं बटेंगे, नमाज में ख़यालात नहीं आएंगे। फिर आपने जाकर सजदा अदा करना है। सजदे के बाद 2 सजदे करेंगे और फिर जब तशहुद में बैठें, अत्तहियात में बैठें, कायदा उला हो या कायदा अखीरा, तो फिर आप झोली के अंदर देखेंगे। ये है तरीक़ाकार। और जब आप सलाम फेरे तो इन फरिश्तों को पहले सलाम करते हैं, ये जो कंधे पे बैठे हैं इनको सलाम करना है। और इस तरीके से यहाँ से
घुमाना है, इधर उधर उठकर इधर उधर नहीं देखना दाएं बाएं, बल्कि ये तरीक़ाकार है। उसके बाद आपने बैठकर तस्बीहात वगैरह पढ़ के और उसी जगह पर बैठकर कुछ तस्बीहात पढ़े और फिर दुआ करें, ये है तरीक़ाकार। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। यूज़फुल हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा, इससे मेरी मोटिवेशन बढ़ती है और मेरा दिल खुश होता है और फिर मैं मज़ीद अच्छी से अच्छी टॉपिक पर गुफ्तगू करने और उस पर जो है स्टडी करने के बाद आपके लिए वीडियो लेकर आता हूँ, ताकि अब मेरे लिए और आपके लिए सदका जारिया हो और ये नेकियां